यहाँ पे एक चीज जो है हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, एन कैप की जो कि आपने जिक्र किया, ये एन कैप जो है, जहां तक मैं शहर से जुड़ा हुआ हूँ, जो कि जानकारी रखता हूँ, तो ये एन कैप जो है पर्यावरण को कंट्रोल करने के लिए, जो कि हवा में जिस तरीके से पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसका मापदंड तय करने के लिए, देखने के लिए भी बनाए गए। तो जो अब ये प्रशासन ने ये कदम उठाया, ये तो चलो केंद्र सरकार द्वारा जो है चलाया जा रहा है पूरे देश भर में, लेकिन प्रशासन ने जब कदम उठाया तो ये कहां तक सक्सेस दिखाई देता है और एक कहां तक जो है सफल नजर आता है, क्योंकि एक एलईडी लगा दी गई है, उसमें अधिकतर यह देखने को मिलता है कि प्रशासन की योजनाएं चलती है, सही तरीके के आंकड़े सामने नहीं आते, कई जगहों पर तो बंद पड़ी है। तो ये क्या है, ताकि दर्शक भी समझ पाए कि एन कैप कितना लाभदायक है शहर के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे जनता के लगे हैं। देखिए, एन कैप नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एयर पोल्यूशन ना हो इस तरह, क्योंकि शहरों में अब पोल्यूशन बढ़ रहा है। आपको मैं बता दूं, उल्लासनगर नॉन अटेंडमेंट सिटी में आता है। सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ये रिपोर्ट है, जो 2018 से रिपोर्ट चलती आई है, जो अभी तक 2022 की लेटेस्ट जनवरी की रिपोर्ट है कि उल्लासनगर जो है वो नॉन अटेंडमेंट सिटी में अभी भी सर्वाधिक वायु प्रदूषित शहर है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि रिसेंटली अजीज सर को, महानगर पालिका के हमारे कमिश्नर सर को एनवायरमेंट के लिए एक बेस्ट कैसे उन्हें इनाम मिला, डेफिनेटली ये प्रश्न वाला है और मैं इसको चैलेंज करूंगी। ये भी मैं पूछना चाहता था, क्योंकि हाल ही में जो है कई खबरें दर्शकों के माध्यम से जो छूट जाती है, दर्शक नहीं देख पाते हैं। बताना चाहेंगे कि उल्लासनगर शहर को जो है हाल ही में सम्मानित किया गया था कि पोल्यूशन कंट्रोल किया है इन्होंने, वायु पोल्यूशन कंट्रोल के, जबकि अगर देखा जाए तो हकीकत में जो है सच्चाई अलग है, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी माना जाता है हमारा शहर। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ये मैं वापस दोहराती हूँ, पूरी वाल्धुनी नदी मर चुकी है, नाले में बन गई, बदल चुकी है। सो देयर इज वाटर पोल्यूशन, देयर इज नो डंपिंग ग्राउंड। डंपिंग ग्राउंड से आज जो त्रस्त है जनता, इलीगल डंपिंग ग्राउंड है। उसके बाद उल्लासनगर सर्वाधिक महाराष्ट्र में ध्वनि प्रदूषित है। उसके बाद उल्लासनगर वायु प्रदूषित शहर है। देखिए, मैं एकमात्र वो महिला हूं, वो नागरिक हूं जिसके पास डेटा है। मैं रिसर्च करती हूँ, मैं बस यहाँ आकर आपके सामने बोल नहीं रही हूँ, तो मेरे पास काफी डेटा है जो ये साबित करता है कि ये सारे के सारे दावे खोखले हैं, झूठे हैं। यानी इसका मतलब ये लोग जो आगे तक रिपोर्ट भेज रहे हैं वो रिपोर्ट झूठी। आपने बहुत सही पॉइंट किया कि ये जो एलईडी लगी हुई है, गोल मैदान पे लगी है, श्रीराम चौक पे लगी है, कैलाश कॉलोनी पे लगी है, ये सारी की सारी मैनिपुलेटेड रीडिंग्स है। इन रीडिंग में आपको सच्चाई तथ्य नहीं मिलेगा। इनफैक्ट इतने सारे एप्स मोबाइल में, अगर आप वो ऐप से देखेंगे तो वो ऐप आपको बताएगा सच्चाई। एमपीसीबी पूरी की पूरी यूएमसी के अंडर शेडो में काम कर रही है। एमपीसीबी कभी आपसे खुल के बात नहीं करेगी, पता नहीं वो किस चीज की पगार ले रहे हैं। तो जिस तरह अगर आप वायुमंडल देखेंगे, वातावरण देखेंगे, एनवायरमेंट कंप्लीटली डिग्रेडेड है उल्लासनगर का। यानी आज मुझे आने वाली जनरेशन की चिंता है, तुम्हारे और मेरी चिंता है कि अगर हवा ही शुद्ध नहीं रहेगी, शांति नहीं रहेगी, पानी शुद्ध नहीं रहेगा, हमारा डंपिंग ग्राउंड, ये लोग क्या बार बार कहते हैं कि गाड़ी वाला आया तुम कचरा निकालो। अरे कहाँ कचरा निकाले, जब ये कचरा गीला सूखा यहां से ले लेते हैं, लेकिन कोई डंपिंग ग्राउंड ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। इन्होंने झूठ का ये कंपोस्ट पिट्स बना के रखे। आप चल के देखिए, मैं आपको बताऊं, सिर्फ और सिर्फ करोड़ों रुपए मांझी वसुंधरा स्टेट गवर्नमेंट फंड है और एनकैप सेंट्रल गवर्नमेंट फंड है, यानी करोड़ों के फंड आ रहे हैं। और हमारे अजीज सर को अब एक सपना है, बहुत जल्द आप भी ये न्यूज करेंगे कि ऑक्सीजन पार्लर खुलने वाला है, जिसमें आप और हम पैसे देंगे, 15-15 मिनट का हम ऑक्सीजन लेकर आएंगे और तब हम कहेंगे अब हम। तो आप समझिए कि आने वाले दिनों में उल्लासनगर का स्तर क्या होने वाला है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक और जो है पर्यावरण को ये खुद हानि पहुंचा रहे हैं, वहीं करोड़ों रुपए खर्चे किए जा रहे हैं और फिर लोगों को जो है एक फैसिलिटी के नाम पे एक सुविधा देते हैं कि आप ऑक्सीजन लीजिए। सबसे सस्ता ऑक्सीजन पार्लर हमारे पेड़ है, सबसे इनको इतना नहीं पता है कि पाम ट्री जो इन्होंने केबी रोड पे पाम ट्री लगाए, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। हमें देसी वैरायटी लगाने, जो ट्री एक्ट में अभी मांझी वसुंधरा और एनकैप में इनके पास जीआर आया है कि कौन कौन से पेड़ आपको लगाने हैं, डिवाइडर पे लगाने, पेड़ के साइड पे लगाने, गार्डन पे, इनके पास लिस्ट है। लेकिन ये वो नहीं देखेंगे। ये एक तो वो 400-600 रुपए सैपलिंग है, यानी उसमें खर्चा ज्यादा, और वो फॉरेन ब्रीड है। फॉरेन जाति के वृक्ष नहीं लगाने हैं, क्योंकि फॉरेन जाति के जो ये पाम ट्री दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर आप मुझे बताइए, कहां जो नेचुरल मेरा पार्लर है वो मुझसे छीना जा रहा है। ये मेरे मौलिक अधिकारों का हनन है, ये आपके अधिकारों, हमारे टैक्स के पैसे। ट्री सेस
ये लोग फ्री में नहीं काम कर रहे हैं, हमारे से ट्री टैक्स लिया जाता है, जी, आप अपने जाके बिल में देखिए। जी। तो मैं तो वो सब भर रही हूँ, आप तो सब भर रहे हैं, जनता वो भर रही है, लेकिन जनता को मिल क्या रहा है? कुछ नहीं। शून्य। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, याचिकाएं आपने दाखिल की हुई है, प्रोसेस चल रहा है, कोर्ट की जो है प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन इस परिस्थिति का क्या? इस चीज को लेकर के आप फिर से पत्र व्यवहार किया जा रहा है, इस चीज को लेकर कोई बैठक या फिर इस चीज को लेकर के आपके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप ही इसके कारण हैं, आपकी वजह से ही दुर्घटनाएं हो रही है? खुले तौर पर नेता कहते हैं, खुले तौर पर अधिकारी कहते हैं, लेकिन ऑन कैमरा कहने के लिए कोई नहीं आता। जिम्मेदार आप है, तो इस चीज को हल करने के लिए प्रशासन से कोई बातचीत या फिर याचिका के माध्यम से या किसी तरीके से, ताकि ये समस्या जो है किसी ना किसी की जान न ले ले। यस यस, बहुत सही। मैं कंटिन्यूअस अजीज सर को पत्र लिख रही हूँ, और मैं सिर्फ अजीज सर को ही पत्र लिख सकती हूँ, क्योंकि वो ट्री अथॉरिटी है, उनके जो कानून के पद पर वो बैठे, मैं उस पद को बार बार, आप मेरा ईमेल देखिए, मैंने treehiralifoundation@gmail.com एक स्पेशल ईमेल आईडी बनाई है, और मैं कंटिन्यूअस, मुझे जहां पता चलता है, जैसे पता चलता है, मैं खुद जाती हूँ, वहां का मैं लेती हूँ, गूगल फोटो से मैं कंपेयर करती हूँ। तो मेरा काम एक एज एन रेस्पॉन्सिबल नागरिक, पढ़ी लिखी हूँ, जीव शास्त्री हूँ, तो मैं कैसे अपने भाई बहनों को जान उनका खतरे में डाल सकती हूँ, तो मैं आगाह करती हूँ। ये अटर फेलियर है अजीज सर का। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि पेड़ों की छटाई होनी चाहिए, पेड़ों की कटाई नहीं। एक भी नेता के विपरीत इन्होंने कार्रवाई नहीं की, और मैंने विद एविडेंस, विद चीजें बताई हैं कि कौन से नेता ने काटा है, किधर काटा है, कैसे काटा है, लेकिन आज तक अजीज सर की हिम्मत नहीं है कि एक भी नेता के खिलाफ वो कार्रवाई करें। अच्छा तो भैया भी मेरे खिलाफ कर दो, देखो आइदर या और। यस, मैं सरेंडर करने को तैयार हूं, आप जिस पुलिस स्टेशन बुलाइए मैं आने को तैयार हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये खुला चैलेंज करती हूँ कि अगर मैंने रोका है, मैं रोक ही नहीं सकती हूँ, और ना मैंने रोका है। और आज भी आपके चैनल से ये कह रही हूँ कि पेड़ों की प्रॉपर टेक्निकल छटाई होनी चाहिए, जिस तरह विन विन सिचुएशन हो, हमारे पेड़ भी बचे और हमारे लोग भी बचे। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल जाते जाते, सभी नगर पालिकाओं में, हमारे तो महानगर पालिका है, नगर पालिकाएं जो होती है, सभी नगर पालिकाओं में ट्री कमेटी होती है। हमारे उल्लासनगर शहर में ट्री कमेटी नहीं है। अगर ट्री कमेटी नहीं है तो जो कि मुख्य रहते हैं वही जो है उसको हैंडल करते हैं, लेकिन अजीत शेख जी क्या क्या देखेंगे एक कमिश्नर होते हुए, शहर की किन किन समस्याओं को देखेंगे? नहीं, उनको देखना है, वो मजबूर है। एक तो उन्होंने हलफनामा, एफिडेविट्स ऑलरेडी दायर कर दी है, ये मैटर हाईकोर्ट में चल रहा है, तो इस मैटर में अजीज शेख जी कुछ नहीं कर सकते। अजीज शेख जी ट्री अथॉरिटी हैं, फिलहाल कोई, क्योंकि महानगर पालिका भंग है तो ट्री कमिटी ही नहीं है। पहले भी ये ट्री कमिटी हमारे जनहित याचिका में ही भंग हुई, क्योंकि 5वीं पास, दूसरी पास, अंगूठा छाप, ये सारे सिर्फ नगर सेवक बैठे थे, उसमें कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था। लेकिन आज आज अजीज शेख अनजान नहीं है। आज अजीज शेख जी को सपने में भी शायद मैं आती हूँ, और पीएल के ऑर्डर्स आते हैं, और आपके जैसे पत्रकार आते हैं, मेरे ईमेल्स आते हैं, मेरे भयानक भयानक फोटोज आते हैं, और जो बहुत सारे न्यूज चैनल्स की डरावनी, आई मीन विजनरी न्यूज आती हैं। तो आप पत्रकार तो हमेशा दूरंदाजी की बातें करते, विजन्स की बात, कि इसे आप संभाल लो, यही आपका काम है, यही मेरा काम है। लेकिन अजीज शेख जी अब ये बहाना नहीं कर सकते कि मुझे कुछ पता नहीं। उन्हें सब पता है। भैया आप पेमेंट ले रहे हैं, आप उस कांटे की कुर्सी पे, जिम्मेदार आप है, सवाल हम पूछेंगे जरूर। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगी कि पिछले वर्ष जब गुरु नानक स्कूल के यहाँ एक बहुत ही बड़ा पेड़ गिरा था, जिससे एक बच्ची को हानि पहुंची थी, तब माननीय अजीज शेख सर बॉम्बे हाई कोर्ट गए थे, और ये एक स्पेशल पावर उन्होंने अपनी मांगी थी कि मुझे पेड़ काटने का, छाटने का परमिशन दिया जाए। तो कोर्ट ने इन्हें वो परमिशन दी है। 400 पेड़ों का, धोखादायक पेड़ों की लिस्ट इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में सबमिट की, जिसमें से करीबन मुझे, क्योंकि पिटिशनर को उसमें साथ आना होता है, तो सिर्फ अंदाजन 200 पेड़ों का ही निरीक्षण हो पाया, जिसमें गणेश एमपी जी ने मुझे ब्लॉक कर दिया और आगे बढ़ने ही नहीं दिया। तो इस तरह से आज अजीज शेख सर के पास वो स्पेशल पावर्स हैं, क्योंकि वो आज एडमिनिस्ट्रेटर है, आज वो एक स्पेशल पोस्ट पर है, लेकिन उन्होंने अपने उस पावर का सही इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। एज एन एक्सपर्ट, मीरा भाईंदर रोड से, मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन से उन्होंने एक एक्सपर्ट को करीबन 1 साल से निमंत्रित किया। ये भी बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उल्लासनगर इतना शिक्षित, विकसित शहर होने के बाद भी यहाँ कोई हॉर्टिकल्चरिस्ट या यहाँ कोई हमें क्वालिफाइड नहीं मिला। चलिए ठीक है, नहीं मिला उनकी नजरों में, उन्होंने एक बाकायदा उद्यान अधीक्षक, गार्डन सुपरिटेंडेंट मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन के उन्होंने इनवाइट किया, जिसके बाकायदे लेटर्स हैं मेरे पास।
आज तक पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो अधिकारी मीरा भाईंदर रोड से उल्लासनगर तक क्यों नहीं पहुंचे। और आज जो स्थिति असमंजस की प्रोड्यूस हो चुकी है, आज जो जीने और मरने की बात है कि लोग पेड़ के नीचे या रोड पर चलने से एक तो खड्डों से डर रहे हैं और दूसरा पेड़ों से डर रहे हैं, तो ये पूरा पूरा ट्री अथॉरिटी मानिए अजीज शेख जी विफल है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सरिता खान चंदानी जिनके ऊपर आरोप ये थे कि शहर में जो आज हालात है, पेड़ गिर रहे हैं, दुर्घटनाएं हो ये रही आरोपों को मैंने क्लियर कर दिया। इन्होंने ये कहा कि इनका इसमें कोई हाथ नहीं, ये तो एक याचिका के माध्यम से, जनहित याचिका के माध्यम से जो है लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वहीं प्रशासन जो है कहीं ना कहीं इससे भागते हुए नजर आ रहा है। देखना यह है कि आने वाले समय में शहर में परिस्थितियां बदलती है या फिर आंख में चोली का खेल चलता रहेगा और किसी ना किसी की जान किसी भी वक्त चली जाएगी।